के 15 महीने बीत गए हैं। 42 दिन के सीज फायर को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और हमास के बीच हुए इस करार पर है कि दोनों एक दूसरे के नागरिकों को रिहा करेगा। समझौते के तहत इस समझौते के पहले चरण में 42 दिन का सीज फायर होगा। इसकी शुरुआत रविवार 19 जनवरी 2025 की सुबह को होगी। इस समझौते की शर्त है हमास की ओर से 32 बंधकों की रिहाई, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान अपहरण कर लिया गया था। दूसरी ओर इजराइल भी 737 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि इस डील के सभी औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा कर लिया गया है, लेकिन डील पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने गाजा युद्ध विराम समझौते के विरोध में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। वहां सीज फायर के विरोध में थे और शुक्रवार को सुरक्षा कैबिनेट में समझौते को लेकर हो रही बैठक के दौरान भी उन्होंने इसके विरोध में वोट किया था। युद्ध विराम समझौते के प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए और सबसे खास बात है कि उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल को अभी भी उन बंधकों के नामों की सूची नहीं मिली है जिन्हें हमास रिहा करने वाला है, जिससे समझौता रुक सकता है। नेतन्याहू ने अपनी ऑफिस की ओर से जारी एक बयान में कहा, जब तक हमें रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती तब तक हम इस रूपरेखा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। इजराइल समझौते के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब गेंद हमास के पाले में है। एक रिपोर्ट यानी टाइम्स ऑफ इजराइल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते में कहा गया है हमास को बंधकों के नाम उसकी रिहाई से कम 24 घंटे पहले उपलब्ध कराने होंगे। ये वक्त स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे होना चाहिए था, लेकिन इजरायली पीएम ने कहा कि अब तक बंधकों की सूची नहीं दी गई है। इजरायली पीएमओ ने कहा है कि कुछ ही देर में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बयान जारी करने वाले हैं। नेतन्याहू ने पिछले महीने प्रोस्टेट सर्जरी के बाद कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दिया। इस बीच अगवा किए गए बंधकों के परिवार वालों ने पीएम नेतन्याहू से सार्वजनिक संबोधन करने की बात कही। कहा वो ऐलान करें कि जंग खत्म हो रहा है। इजरायली सेना बंधकों की संभावित रिहाई को लेकर तैयारियां शुरू कर रही है और आईडीएफ का कहना है कि उसने सीज फायर समझौते में गाजा पट्टी से हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों को रिसीव करने के लिए अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सेना ने गाजा सीमा के पास 3 कैंप बनाए हैं। ये कैंप रीम बेस, कैरम शालोम क्रॉसिंग और एरेंज क्रॉसिंग पर तैयार किए गए हैं, जहां बंधक डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों सहित आईडीएफ प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार युद्ध विराम समझौते पर तभी आगे बढ़ेगी जब उन्हें हमास से रिहा होने वाले बंधकों की सूची मिल जाएगी। युद्ध विराम शुरू होने से 12 घंटे पहले शनिवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में नेतन्याहू ने ये बातें कही हैं। नेतन्याहू ने कहा उनका देश हमास के साथ सीज फायर को अस्थायी मानता है, जरूरत पड़ने पर लड़ाई जारी रखने का अधिकार रखता है। उन्होंने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन होने का भी दावा किया है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की शर्तों के तहत रिहा होने वाले 33 बंधकों की पहचान, उनके जीवित होने की स्थिति के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। गाजा में ये युद्ध विराम रविवार से शुरू हो रहा है। काफी समय लेने के बाद शनिवार को इजराइल कैबिनेट ने गाजा में युद्ध विराम समझौते को सहमति दी है। ये समझौता बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा, हमास के साथ 15 महीने के संघर्ष को अस्थायी रूप से रोक देगा। इससे गाजा में मदद का रास्ता खुलेगा। ये युद्ध विराम समझौता अक्टूबर 2023 से चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आने वाले दिन में यह साफ होगा कि ये युद्ध विराम स्थायी शांति की ओर जाएगा या नहीं। फिलहाल जो इलाके की स्थिति है वो नाजुक है। इजराइल के हमलों में 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। गाजा का ज्यादातर हिस्सा भी तबाह हो गया है। इससे एक मानवीय संकट पैदा हुआ। युद्ध विराम से क्षेत्र में शांति लौटने की उम्मीद बंध रही है, लेकिन अभी भी इस युद्ध विराम को लेकर किसी भी तरीके की बात सामने नहीं आई है। अभी फिलहाल इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।